गुड इवनिंग प्यारे प्यारे बच्चों। आज हम लोग एनिमल किंगडम का लेक्चर नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको सिलेंट्रेटा या आप इसको नाइजीरिया कहते हैं इसके बारे में पढ़ाया था और उसके कुछ एग्जाम्पल्स बचे हुए थे। आज हम वो एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे और उसके तुरंत बाद हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, टीनोफोरा। ठीक है, चलिए लिखिए, एग्जाम्पल लिखिए। एक एग्जाम्पल लिखिए साइएलिया। ये सबसे पहले एक एग्जाम्पल ये लिखिए, लिखिए साइएलिया। इसका दूसरा नाम है पोर्तुगीज मैन ऑफ। ओके, हाइड्रा तो आपने पढ़ा ही था, हाइड्रा तो पहले ही लिखवा दिया हूं। ओबेलिया लिख लीजिए, ओबेलिया भी आपने लिख रखा है, राइट। लिख लीजिए कहीं पर हाइड्रा। इसको उसका पॉलीफॉर्म में पाया जाता है, तो हमने पढ़ा भी था। ओबेलिया का दूसरा नाम होता है सी पर। ओके, हो गया था ना। अच्छा, आप लोगों ने पुर्तगाली लोगों को देखा है, इस तरीके का मुकुट पहने रहते हैं, देखा है ना, नेपोलियन और इन सबको देखा होगा। चलिए, लिखा है कि आपको, आप इसको क्यों पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर कहते हैं, तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि बैटल शिप या कैनन या दूसरे पावरफुल वेपन कौन यूज करते थे, पुर्तगाल के लोगों का, तो वो इस तरीके से ये नाम पड़ा। चलिए, एक एग्जांपल और लिख लीजिए, ऑरेलिया। इसी को कहते हैं जेली फिश, बस इतना ही लिखिएगा, या मून जेली भी कहते हैं। इससे ज्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अगला एग्जांपल लिखिए जो आपके एनसीईआरटी में है, वो ये है एडेंसिया। या इसी को कहते हैं सी एनी मोन। इसके बाद बारी आती है, देखो फैन की तरह है गॉर्गोनिया। किसकी तरह है, लिखो पिनाट्यूला, नाम में ही पेन है ना। इसको कहते हैं सी पेन। इसके बाद आता है गॉर्गोनिया, इसको हम कहते हैं सी फैन। ये देखिए, पहले डिजाइनर पेने इस तरीके से आते थे, है ना। बचपन में आपने देखा होगा कई तरीके की पेन मिलती है कलरफुल। एक और एग्जांपल लिख लो। अच्छा, माइंड, माइंड लिखो मेंद्रिना। इसको कहते हैं ब्रेन कोरल। बात समझ में आ गई मेरी, क्या कहते हैं, ब्रेन कोरल। अगला फाइलम है आपका टीनोफोरा, और इसके बारे में लिखिए। इसमें सिर्फ काम काम की चीजें ही लिखेंगे हम लोग। एक बात लिखा है, इट इज द क्लोज रिलेटिव ऑफ नाइडेरिया। ठीक है, इनको टीनोफोरा का और दूसरे कुछ नाम है, लिखिए फाइलम टीनोफोरा। और इन्हीं को देखो, ये एक अखरोट जानते हैं आप लोग, अखरोट नुमा स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है, इसको सी वॉलनट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सी वॉलनट। या या इसको कॉम्ब जेलीज भी कहते हैं, कंगी नुमा।
क्या कहते हैं, कॉम्ब जेलीज। चलिए अब इनके बारे में कुछ खास बातें। पहला पॉइंट लिखिए, दे आर एक्सक्लूसिवली मैराइन, मतलब सिर्फ समुद्र में पाए जाते हैं और कहीं नहीं पाए जाते हैं। इनकी सिमेट्री कैसी है, रेडियल सिमेट्री है, ये 2 पॉइंट लिखिए। और ये कैसे, इनकी प्लॉइडी कैसे, तो कहेंगे डिप्लोब्लास्टिक है। क्या है, डिप्लोब्लास्टिक। अब बात आती है कि बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, तो कहेंगे सर टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। इनकी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, टिश्यू लेवल। अब देखो, क्योंकि इनके नाम में कॉम्ब जेलीज आया है, कॉम्ब, कॉम्ब मतलब कंघी नुमा, तो यहां पर एक पॉइंट लिखेंगे, एट एक्सटर्नल, ये देखो ये दिख रहा है, ये एट एक्सटर्नल रोज ऑफ ciliated plates। मुझे लग रहा है कि आपको बिल्कुल साफ दिख रहा होगा, राइट। अगर मैं बात करूं इनके डाइजेशन के तरीके की, तो लिखिए बोथ एक्स्ट्रा मतलब सेल के बाहर, सेल्यूलर और इंट्रा सेल्यूलर। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, ये चमकते हैं, तो इनकी जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है बायोल्यूमिनेसेंस। They have property to emit ठीक है, यही इनका डिफाइनिंग कैरेक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन एक पॉइंट और आपके काम का है, दैट इज sexes are not separate, मतलब मेल फीमेल एक ही में। तो यहाँ पर एक और शब्द हम यूज कर सकते हैं, दैट इज हर्माफ्रोडाइट। लेकिन यहाँ पर ये अपने पुराने फिलेंड्रेटा पोरीफेरा से थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो यहाँ पर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा, सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। तो लिख लो कॉम्ब प्लेट का काम लिख लो, सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट लिखा है ना, लिखवाया ना, लिखो हेल्प इन लोकोमोशन, ये पॉइंट वहीं पर ऐड कर लेना। कॉम्ब प्लेट लिखवाया ना, ये वाली बात वहीं पे लिखो, उसका काम क्या है, हेल्प इन लोकोमोशन, मूवमेंट में पार्टिसिपेट करता है। हो गया। चलो देखो, स्नीडोसाइट एब्सेंट और कोलोब्लास्ट, या इन्हीं को हम कहते हैं ग्लू सेल्स, इनका काम क्या है, तो कहेंगे सर फूड कैप्चर, हेल्प इन फूड कैप्चर।
क्या मैंने ये बात लिखवा दी? बायोल्यूमिनेसेंस के बारे में लिखवा दिया, डाइजेशन के बारे में ऑलरेडी लिखवा दिया आपको। यहाँ पर यहाँ पर यहाँ तक की सारी बात देखो, ये पॉइंट लिखो, रिप्रोडक्शन ओनली बाय सेक्सुअल मेथड, सेक्स इज नॉट सेपरेट के बगल में लिखो मोनोशियस, मोनोशियस और डायोसियस दो शब्द होता है, या एक और शब्द होता है दैट इज हर्माफ्रोडाइट। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, लार्वा स्टेज देखने को मिलता है, तो सिडपिड लार्वा, सिडपिड लार्वा, इसका जो एग्जाम्पल है वो है, एक है, क्योंकि इसका नाम है से टीनोफोरा, इसका एग्जाम्पल भी है टीनोप्लेना। और एक और एग्जाम्पल है दैट इज प्लूरो ब्रेकिया। मुझे लगता है कि मैंने आपको लगभग हर चीज इसमें पढ़ा दी है। चलिए, अब हम जो फाइलम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थीस। कैसा है? देखो फ्लैट लग रहा है, फ्लैट चिपटा सा लग रहा है, तो इसी का दूसरा एक एग्जांपल है दैट इज फ्लैट वॉर्म। ये फ्लैट होते हैं, इसीलिए इसको फ्लैट वॉर्म भी कहते हैं। तो लिखो, और फ्लैट वॉर्म, क्यों फ्लैट वॉर्म? बिकॉज दे आर डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट, दे आर डॉर्सो वेंट्रली, मतलब डॉर्सो मतलब पीछे, डॉर्सो मतलब पीछे, वेंट्रल मतलब आगे। ठीक है, तो अगर कोई इंसान है तो हमारा दिल किस साइड है? वेंट्रल साइड है। किस साइड है? और पीछे रीढ़ की हड्डी का है, डॉर्सल साइड। जिसको नहीं पता वो ये बात लिख ले, या फिर अपने घर पे जाइएगा, अपने सीने पे लिख दीजिएगा वेंट्रल, पीछे लिखिएगा, ऐसे ही कहीं किसी से कह दीजिएगा पीछे लिख दो डॉर्सल, हाँ गजनी बन जाइए, धीरे धीरे सब याद हो जाएगा। ठीक है, चल, अब इसमें कई सारी बात लिखी है। इसमें जो सबसे पहली बात लिखी है, क्या लिखा है कि सामान्यतः ये एंडोपैरासाइट है, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में पाए जाते हैं, फाउंड इन एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। तो लिखो, लिखो, मुझे अगर कम लिखना हो तो मैं ये लिखूंगा कि सामान्यतः एंडोपैरासाइट। आपको पता है कि अगर कोई भी चीज एंडोपैरासाइट है, इसका मतलब क्या है? किसी जीवित इंसान के ऊपर ही होगी। अब वो जैसे हमारी जुएं हो जाए, तो जुएं कैसे? बाहर बाहर, एक्सो पैरासाइट। और कोई हमारे सिर पेट के अंदर है, जीआईटी के अंदर है, तो क्या है? इंडो पैरासाइट। देख रहे हैं, ह्यूमन तक में है, ये नोट करिए। बॉडी की सिमेट्री कैसी होती है? बाइलेटरली सिमेट्रिकल, दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है। जर्म लेयर कैसी होती है? ट्रिप्लोप्लास्टिक होती है। लेकिन बॉडी की कैविटी कैसी होती है? तो कहेंगे प्लैटीहेल्मिन्थीसिस एसिलोमेट। हमने पढ़ा था ना, एसके हेल्मिन्थीस सीडोसिलोमेट, और एनेलिडा से लेके कॉर्डेटा तक सिलोमेट। बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर लिखिए, ये पॉइंट लिखिए, ये पॉइंट लिखिए, और ये पॉइंट लिखिए।
और यहीं पर स्टार्ट एक और एरो बना के लिख लो, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और बॉडी, अर्थवॉर्म में आपको खांचे देखने को मिलते हैं, सेगमेंट्स देखने को मिलते हैं, ऐसे ऐसे करके, है ना। लेकिन फ्लैट वॉर्म कैसा होता है, तो कहेंगे सर फ्लैट वॉर्म ऐसा होता है। तो बॉडी कैसी होती है, नॉन सेगमेंटेड। इनका जो नॉन सेगमेंटेड, इसमें लिखो एग्जिबिट स्यूडो मेटामेरिज्म। जितना मैं लिखवा रहा हूं, इसको पढ़ने के बाद आपको कुछ और अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। हर एक चीज मैंने इसमें लिखवा दी है। तो कभी भी ये मत सोचिए जो आपकी नोट्स में लिखा है उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ने की जरूरत है। हर चीज इसमें मैं लिखवा रहा हूँ। स्यूडो मेटामेरिज्म, यहाँ पर देखिए, अभी देखिए यहाँ पर ये लिखा हुक और सकर। हुक का मतलब क्या है, तो कहेंगे सर कहीं पे अपने आप को फंसाने के लिए। और सकर का मतलब क्या है, वहां कहीं से जो है चूसने के लिए। सब करना मतलब कहीं पे किसी बॉडी, जैसे स्मॉल इंटेस्टीन के अंदर है, तो स्मॉल इंटेस्टीन की लेयर्स से क्या न्यूट्रिशन क्या करेगा, सब करेगा। बात समझ में आ गई। तो लिखो, अब देखो ये थोड़ा दिमागी है, लिखा है मॉडरेट सिफेलाइजेशन। इसका मतलब यहाँ पर ब्रेन जैसी चीज देख शुरू हो गई है, मतलब सेंसरी सेंसरी नर्व बहुत एक्टिव है। तो लिखो, लिखो मॉडरेट सिफेलाइजेशन। और ये एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट या लोकोमोशन। और पैरासिटिक एडाप्टेशन में क्या प्रेजेंट होता है, हुक और सकर। तो ये क्या करते हैं हुक और सकर, हेल्प टू एब्सॉर्ब न्यूट्रिशन फ्रॉम होस्ट बॉडी सरफेस। अब इसमें क्या है, यहाँ पे देखो एक बहुत ही, यहीं पर इसमें क्या होती है, फ्लेम सेल्स प्रेजेंट होती है। आगे आगे बढ़ जाओ। हो गया। अब केवल आपको एक चीज लिखनी है, जैसी बात मैं बोलूं बस वो लिखना है। आपको लिखना है फ्लेम सेल्स।
क्या लिखना है? ये क्या होती हैं तो कहेंगे सर they help in osmoregulation and excretion. अगला पॉइंट, sexes are not separate, मतलब अगेन कंडीशन कैसी है? मोनोइशियस, ठीक है। देखो ये पूरा पॉइंट लिखो। जनरली तो इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता, लेकिन ये क्या है? खाना बना बनाया खाना खा रहे हैं ना, इंसान के पेट से क्या खा रहे हैं? खाना, इंटेस्टाइन से। इसका मतलब उनको खाना बनाने की जरूरत है कि बना बनाया खाना खा रहे हैं। पैरासाइट की बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम होता है कि नहीं होता है? सामान्यतः नहीं होता है। तो लिखा है डाइजेस्टिव सिस्टम, लिखा भी है इफ प्रेजेंट, अगर है भी तो सिर्फ माउथ है, एनस एब्सेंट है। तो सिंगल ओपनिंग हो गया। नहीं हुआ क्या? चलिए, लाइव क्लास में सारे बच्चों को समझ में आ रहा है? ये पॉइंट लिखिए, फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? इंटरनल। कैसा फर्टिलाइजेशन है? इंटरनल। मतलब रिप्रोडक्शन कैसा होगा? सेक्सुअल। और फर्टिलाइजेशन क्या है? इंटरनल। नोट करिए। और डेवलपमेंट कैसा है? लार्वा स्टेज देखने को मिलेगी। तो डेवलपमेंट कैसा है? इनडायरेक्ट, विद मेनी मेनी लार्वल स्टेज लिखो, विद मेनी लार्वल स्टेज। पूरा पॉइंट लिखिए, ये पॉइंट लिखिए और ये पॉइंट लिखिए, जल्दी लिखिए। अभी मैंने देखो एक शब्द नहीं बोला कि सिर्फ सेक्सुअल होगा। एक इसी का एग्जांपल है प्लेनेरिया। पता है, उसको काट दोगे तो वो दो बन जाएगा। अगर तुम उसको बीच से काट दोगे या चार टुकड़े कर दोगे तो चारों टुकड़े एक नया नया प्लेनेरिया बना देगा। तो रीजनरेशन, पावर ऑफ रीजनरेशन की बहुत ज्यादा होती है। तो तीन एग्जांपल है। एक है लीवर फ्लूक, जिसको हम कहते हैं फेसियोला। एक एग्जांपल इसका टेप वॉर्म। क्या है? टेप वॉर्म, जिसको हम कहते हैं टीनिया। समझ में आ रहा है? कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएंगे। अब मैंने अभी एक बात बोली थी कि बहुत सारे लार्वा स्टेज से ये गुजरेगा। तो इसका एक बात बोला था कि अब लार्वा देखो क्या है? मिराक्सीडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया और सर्केरिया। इतना आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये आप सब अब आपके एग्जाम में आता नहीं। खाली आप लिखिए ये लास्ट वाला पॉइंट, ये भी मत लिखिएगा, ऐसे ऐसे लिखिएगा, प्लेनेरिया, प्लेनेरिया, और डैश करके लिखिएगा हाई डिग्री ऑफ रीजनरेशन कैपेसिटी। ये एक एग्जांपल। एग्जांपल नंबर टू, दैट इज लीवर फ्लूक, या इसी को कहते हैं फेसियोला, या इसी को कहेंगे लीवर फ्लूक। क्या इसका यहाँ पर हमको क्या देखने को मिलता है? पॉली एम्ब्रियोनी, मतलब एक ही साथ बहुत सारे एम्ब्रियो देखने को मिलते हैं। और एक और एग्जांपल है, दैट इज टेनिया या टेप वॉर्म। नोट करिए।
चलिए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक दूसरा फाइलम जिसका नाम है फाइलम निमेटोडा या एस्के हेलमिंथीज। ठीक है, और इसमें हम इसको और क्या कह सकते हैं, तो कहेंगे इनका जो सबसे कॉमन एग्जांपल है दैट इज राउंड वॉर्म। दिख रहा है? ठीक है, अब इनके बारे में देखिए, दे आर फ्री लिविंग ठीक है, फ्री लिविंग हो सकते हैं या फिर ये पैरासिटिक हो सकते हैं। एक्वेटिक हो सकते हैं या और क्या हो सकता है, तो कहेंगे सर एक्वेटिक हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, मतलब जमीन पे भी पाए जाएंगे और पानी में भी पाए जाएंगे और इंसान की बॉडी में भी पाए जाएंगे पैरासिटिक, और किसी पर डिपेंड नहीं फ्री लिविंग भी हो सकते हैं। कई तरीके के लाइफ साइकिल ये शो करते हैं। अभी जो पैरासिटिक हैं दे आर पैरासिटिक ओवर, तो कहेंगे सर प्लांट्स पर भी पैरासिटिक की तरह हो सकते हैं, एनिमल्स पर भी एज अ पैरासाइट ये पाए गए। इनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो लिखिए ऑर्गन सिस्टम लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन। और समझ में आ गई? तो मैंने यहाँ तक सब कुछ पढ़ा दिया। चलो तो खाली ये लिखिए बाइलेटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक और सीडोसिलोमेट। केवल ये 3 पॉइंट लिखिए, बाइलेटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। लेकिन सिलोमेट है कि स्यूडोसिलोमेट है, यही एक एग्जांपल था स्यूडोसिलोमेट का, है ना? आगे बढ़ जाऊं? हाई डिग्री ऑफ रीजनरेशन एरिया में, मीनाक्षी एरिया में लिखिए हाई डिग्री ऑफ रीजनरेशन। चले आगे बढ़े, हो गए? अब यहाँ पर ये पॉइंट लिखिएगा, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे लिखिएगा। देखिए बॉडी कैसी होगी, अनसेगमेंटेड। ठीक है, बॉडी कैसी होगी, अनसेगमेंटेड, कवर्ड बाय कोलाजिनस क्यूटिकल। तो क्या देगा, वाटर प्रूफिंग, ताकि कोई भी बाहर से एसिड वगैरह का कोई असर
इन पर ना पड़े। एक बात लिखी है, एपिडर्मिस इज सिनसाइटेड मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड। एपिडर्मिस इज सिनसाइटेड मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड एपिडर्मल लेयर है। एग्जाम में कभी नहीं आया है, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लिखिए एलिमेंट्री कैनाल। और ये पूरा पॉइंट लिख लीजिए, एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होता है, ठीक है, फोर गट, मिड गट और हिंड गट तीनों चीजें प्रेजेंट है। माउथ से शुरू होता है तो लिखा है कंप्लीट विद द माउथ, माउथ के बाद फेरिंग्स और एनस। कंप्लीट का मतलब हुआ, लिखो, ये लिखो, विद माउथ, फेरिंग्स मतलब गला, दैट इज मस्क्यूलर फेरिंग्स। और क्या देखने को मिलेगा भैया, एनस, ठीक है। इसके पहले वाले में क्या थी, तो कहेंगे सर फ्लेम सेल्स थी। यहाँ पर क्या है, तो कहेंगे सर यहाँ पर एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए क्या है, ट्यूब्स प्रेजेंट है। क्या है, एक्सक्रीटरी ट्यूब्स प्रेजेंट है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? केवल आप यहाँ से लिखिए यहाँ तक, एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट विद माउथ, मस्कुलर फेरिंग्स और एनस। आगे मत लिखिएगा, लिख लिया तो कोई बात नहीं, वही चीज लिखी हुई है, विद द माउथ, मस्कुलर फेरिंग्स एंड एनस। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पर एक बात लिखिए, एक्सक्रीटरी सिस्टम, डैश करके लिखिए, एक्सक्रीटरी सिस्टम, देखो, रेनेट ग्लैंड, या इसी को हम कहते हैं एक्सक्रीटरी ग्लैंड एंड डक्ट्स, या आप कह सकते हैं एक्सक्रीटरी ट्यूब। ठीक है, तो इनका काम क्या होता है, तो कहेंगे सर रिमूव एक्सक्रीटरी वेस्ट फ्रॉम एक्सक्रीटरी पोर। बात समझ में आ गई? अब यहाँ पर एक बात लिखिए, लिखिए नर्वस सिस्टम। पूरा पॉइंट लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है, तो सरकम इंटरिक नर्व रिंग प्रेजेंट है, गैंग्लिया प्रेजेंट है और नर्व प्रेजेंट है। सेंस ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, एम्फिड्स और पेजमिड। यहाँ पर एक बात और है, यहाँ पर सेक्सेस आर सेपरेट मतलब डायोइसियस कंडीशन है, मतलब मेल एंड फीमेल क्या होंगे, अलग अलग होंगे, डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है भैया, मेल को कैसे पहचानोगे, मेल को पहचानने के लिए एक पॉइंट, फीमेल लॉन्गर देन मेल, एक पॉइंट। मेल को देखना, यहाँ पर एक कर्व देखने को मिलेगा, जबकि फीमेल में क्या होगा, फीमेल इज लाइक, ठीक है, ये वाली चीज मेल में देखने को मिलेगी।
क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? पूरा पॉइंट नोट कर लिया आप लोगों ने? प्रशांत, मीनाक्षी, सविता, सबने नोट कर लिया? हो गया? ये सारा पॉइंट एक और दिया मैंने। मेल में यही एक पॉइंट लिख लो। देखो खाली यही एक पॉइंट ऐड करो जहां मेल लिखा है। देखो मेल है कर्व्ड पोस्टीरियर एंड विद क्लोएकल एपर्चर एंड वन या टू कपलेटरी पीनियल स्पिक्यूल। यही लिख लो। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, डेवलपमेंट अगेन इनडायरेक्ट होगा, लार्वल स्टेज देखने को मिलेगी। ठीक है, डायरेक्ट भी होता है और इनडायरेक्ट भी होता है। एग्जाम्पल है एस्कैरिस, जिसको हम राउंड वॉर्म कहते हैं, बुकेरिया जिसको हम फाइलेरियन वॉर्म कहते हैं, और हुक वॉर्म है तुम्हारा एंसाइलोस्टोमा। ये तीन एग्जाम्पल आपको इसमें पढ़ने हैं। ये टॉपिक बिल्कुल खत्म होने वाला है। रोज थोड़ा थोड़ा इसको रिवाइज कीजिए, बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा याद करना। तो अभी से थोड़ा थोड़ा कई बार लिख लिख के रिवाइज कीजिएगा, वरना एग्जाम में आपको बहुत दिक्कत होगी। चलो देखो, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, ज्यादातर अंडे देते हैं। मोस्टली क्या होते हैं, एग लेइंग होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं अंडे भी देते हैं और बच्चे भी पैदा करते हैं। ओवो वीवी पेरस, जिसमें आपका एग्जांपल है बुकेरिया एस्केरिस के अंडे एक से। ठीक है, डेवलपमेंट डायरेक्ट भी होता है, जो डायरेक्ट बच्चे पैदा हो रहे हैं, और इनडायरेक्ट भी होता है। ग्रोथ जो है वो चार, मतलब ग्रोथ के डेवलपमेंट जब इनडायरेक्ट होगा, इसका मतलब यहाँ पर हमको क्या देखने को मिलेगी, लार्वल स्टेजेस। बस इतना लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पहला यहां तक लिखिए, ये मत लिखिएगा। ये लिख लीजिएगा, ये लिखिएगा, ये लिखिएगा। मतलब हमें क्या देखने को मिलेगा, माउल्टिंग। माउल्टिंग का मतलब होता है एक स्टेज से डेवलप करके दूसरे स्टेज, दूसरे स्टेज से तीसरे स्टेज, वो ग्रोइंग स्टेज कहते हैं, मोल्टिंग कहते हैं। चलो यहीं पे तुमको एग्जाम्पल लिखवा दे रहा हूँ। एग्जाम्पल लिखो, एस्कैरिस। एस्कैरिस का ही दूसरा नाम है राउंड बॉल। अगला एग्जाम्पल लिख लो, दैट इज बुकेरिया, वैसे वो कहते हैं फाइलेरियन वॉर्म। और तीसरा एग्जाम्पल भी मैं तुमको लिखवा दे रहा हूँ, इसे कहते हैं हुक वॉर्म या एंसाइलोस्टोमा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसी के आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे। तो अब आएगा एनालिडा, वहां से हम इसके आगे का पार्ट डिस्कस। थैंक यू।